तो दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डिविडेंड पे आउट रेशियो के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि ये हमें पता था क्या है। सो इट टेल अस हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकम और करंट अर्निंग्स पर कॉमन शेयर कंपनी पेज एज अ डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये बता रहा होता है कि कंपनी कितनी इनकम जो है वो एज अ डिविडेंड उसको अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ बता रहा होता है कितनी परसेंटेज, किसकी कितनी परसेंटेज दे रही होती है अर्निंग पर शेयर की। ठीक है, यानी कि अपने टोटल इनकम, लेट सपोज कि अगर कंपनी को जो कंपनी ने एक शेयर पे 10 रुपये कमाए हैं और कंपनी जो है डिविडेंड 5 रुपये देती है एक शेयर पे, तो इसका मतलब कि कंपनी 50% डिविडेंड दे रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये बता रहा होता है कि कितना परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स कंपनी गिव्स एज अ डिविडेंड। ठीक है, अपने अर्निंग्स की कितनी परसेंटेज कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करती है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप तमाम डिविडेंड्स को डिवाइड कर दो कंपनी की टोटल इनकम से, ठीक है, नेट इनकम से। और दूसरा तरीका यह होता है कि आप जो है से डिविडेंड पर कॉमन शेयर को डिवाइड करें डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर से या अर्निंग पर शेयर से। ठीक है, अब डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर से ये कुछ ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच के लिए होता है। यानी कि अगर आपको जो है एक एक्यूरेट, हाईली एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आप जो है इसे डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर से करते हैं। ठीक है, अर्निंग पर शेयर क्या होते हैं? अर्निंग पर शेयर यानी कि एक शेयर पे कंपनी ने कितनी इनकम कमाई, इसको कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है कि आप देखते हैं कि आपकी जो टोटल इनकम को डिवाइड कर देते हैं कंपनी की टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से। ठीक है, जितने भी शेयर्स कंपनी ने अपने जनरल पब्लिक को दी हुई है या तो फिर जितने भी शेयर्स जो है वो इशूड हैं और वो करंटली ट्रेड हो रहे हैं कैपिटल मार्केट में। ठीक है, उनको बेसिकली हम कहते हैं कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, जितने भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं यानी कि पब्लिक के पास हैं। ठीक है, तो उससे आप कंपनी की नेट इनकम को डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अर्निंग पर शेयर क्या है। ठीक है, अब डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपनी के पास सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि कन्वर्टेबल्स होते हैं, जैसे कोई बॉन्ड्स होते हैं जो कि लेटर ऑन शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं, तो ये डायल्यूटेड शेयर्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि लेटर ऑन जाके स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या ऑप्शंस पड़े हुए होते हैं। ठीक है, लोगों के पास जो कि लेटर ऑन जिनको जो है स्टॉक्स में कन्वर्ट होना होता है, या एम्प्लॉयज़ को कंपनी जो है ऑप्शन दे रही होती है ताकि उनको जो है स्टॉक्स की फॉर्म में कंपनसेट किया जाए, तो वो भी लेटर ऑन जाके स्टॉक्स में कन्वर्ट होंगे तो कंपनी को और ज़्यादा स्टॉक्स इशू करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली वो जो स्टॉक्स की जो प्राइस है, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग जो स्टॉक्स उसको इंक्रीज़ कर देगा। तो जिसके वजह से हम डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर उस चीज़ को कहते हैं कि अगर हम उनको भी मिला लें, उनको भी इंक्लूड कर लें, तो फिर ये डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि आप डिविडेंड पर कॉमन शेयर को डिवाइड कर देते हो डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर से। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर पर कॉमन शेयर यानी कि एक शेयर पर कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया। ठीक है, और डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर यानी कि एक शेयर पे कंपनी को कितनी इनकम हुई। ठीक है, तो कितनी एक शेयर पे कितनी इनकम हुई वर्सेस एक शेयर पे एक्चुअल में कंपनी ने कितना डिविडेंड पे आउट किया। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं होता है कंपनी हर वक्त जो है वो डिविडेंड दे अपने इन्वेस्टर्स को या अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, कंपनी की मर्जी होती है जिस वक्त डिक्लेयर करे जिस वक्त कंपनी को चाहे भले कितनी भी इनकम हो, अगर कंपनी को डिविडेंड नहीं देना या उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड नहीं किया कि हमने डिविडेंड नहीं देना इस दफ़ा, तो वो नहीं देंगे। ठीक है, और शेयर होल्डर्स इस बारे में कुछ नहीं कर सकते अनटिल अनलेस उनके पास प्रेफर्ड स्टॉक्स ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपके पास डिविडेंड पर शेयर है 4 रुपीज़ और अर्निंग पर शेयर है 20 रुपीज़, यानी कि कंपनी को जो इनकम हुई उससे हमने ये अंदाज़ा लगाया कि एक शेयर पे कंपनी को 20 रुपये की इनकम हुई। ठीक है, लेकिन एक शेयर पे कंपनी ने सिर्फ 4 रुपये डिक्लेयर किए। ठीक है, यानी कि 4 रुपये कंपनी ने डिविडेंड दिया जबकि एक शेयर पे कंपनी को 20 रुपये की इनकम हुई थी। ठीक है, तो जब इसको हम 4/20 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो हमें पता चला कि 20% जो है अर्निंग डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी कि कंपनी को जो इनकम हुई उस पर कंपनी ने कितना डिविडेंड पे आउट किया। ठीक है, तो कंपनी ने 40% उस इनकम का डिविडेंड 20% उस डिविडेंड का उस इनकम का 20% कंपनी ने उस इनकम का डिविडेंड दिया। ठीक है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा कितना है 20%। ठीक है, अब इसको इन्वेस्टर किस तरह कंपेयर कर सकता है या किस तरह उसको इसका एनालिसिस कर सकता है। तो पहले तो ये कर सकता है कि इन्वेस्टर जो उसको इंडस्ट्रियल एवरेज से कंपेयर करे। इंडस्ट्रियल एवरेज क्या होता है? ये एक जैसे तमाम कॉम्पिटिटर्स का अपने डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाला और वो जितने भी डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाले उनका भी अपने एवरेज ले लिया या वेटेड एवरेज ले लिया, तो इसको आप कहते हो इंडस्ट्रियल एवरेज। तो आपके पास एक एवरेज आ गया जो कि इंडस्ट्रियल एवरेज बन गया, और ये जो स्टैंडर्ड बताता है कि एक कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो इस इंडस्ट्री में रहते हुए क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सर प्रीवियस डिविडेंड पे आउट रेशियो, आप जो इसको कंपनी के पिछले ईयर के या पिछले सालों के डिविडेंड पे आउट रेशियो से भी कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो कि या तो फिर इसमें जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस ट्रेंड में चल रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो इससे कंपनी देख सकती है कि इन्वेस्टर देख सकता है कि कितना जो है कंपनी अपना पे आउट रेशियो को इंक्रीज़ कर रही है और कितनी कंपनी जो है इनकम कमा रही है। ठीक है, इसके अलावा कंपनी इन्वेस्टर जो है उसको एक सिंगल कॉम्पिटिटर से भी कंपेयर कर सकता है और फिर डिसाइड कर सकता है कि मुझे किस में इन्वेस्टमेंट या किस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए। ठीक है,
अब हम यहाँ पे मैंने तीनों तरीक़ों से जो है इसको एनालिसिस किया हुआ है या इसको कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि हमारी कंपनी जो है वो या जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम ABC लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करें, लेकिन इससे पहले हम कुछ चीज़ें देखना चाह रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास कोई अदर बेटर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो नहीं है कहीं पे, ठीक है। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारी जो कंपनियाँ या जिस कंपनी का हम सोच रहे हैं कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें उसका 50% है, यानी कि वो अपनी जो भी उसको अर्निंग्स होती है उसका आधा जो है वो डिविडेंड दे देती है, ठीक है, 50%। यानी कि लेट सपोज अगर अर्निंग हो रही है एक शेयर पे 10 रुपये, तो उसका मतलब कि वो 50 रुपीज़ का 5 रुपये उसको डिविडेंड दे देती है, ठीक है। सो इट्स पे 5 रुपीज़ डिविडेंड, ठीक है, 5 रुपये वो डिविडेंड दे देती है, यानी कि उनकी जो अर्निंग पर शेयर वो 10 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल एवरेज डिविडेंड है, पे आउट रेशियो है 40%, यानी कि एक स्टैंडर्ड 40% है। यानी कि अगर हमारी कंपनी ABC लिमिटेड चॉकलेट के बिज़नेस में चॉकलेट बनाती है, तो दूसरी जो चॉकलेट कंपनीज हैं वो भी जो चॉकलेट बनाती हैं वो 40% दे रही है, हमारी कंपनी 50% दे रही है। तो इसका मतलब कि हमारी परसेंट का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो वो एक स्टैंडर्ड से या एक बेंचमार्क से ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि हमें ABC लिमिटेड में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है, और ये अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी क्योंकि हमारा जो है इंडस्ट्रियल एवरेज से अबव है रेशियो, ठीक है। अब दूसरा हम लेट सपोज कि इसको हम ABC को कंपेयर करते हैं उनके कॉम्पिटिटर से। उनका कॉम्पिटिटर जो है वो डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रहा है 64%, ठीक है, 64% दे रहा है, लेकिन उनकी वो भी जो है वो 5 रुपये डिविडेंड दे रहा है, ठीक है। अब देखो हमारी जो कंपनी है या जिसमें हम सोच रहे हैं कि हम ABC लिमिटेड जो है जिसमें हम सोच रहे हैं कि हम इसमें इसके शेयर्स परचेस करें, वो 50% उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो है, लेकिन वो डिविडेंड कितना दे रही है, 5 रुपये दे रही है डिविडेंड, ठीक है। 50% है, 50% का 5 रुपये में दे रही है, यानी कि और जो उसका जो कॉम्पिटिटर है उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो 64% है, यानी कि उससे ज़्यादा है, ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, और वो जो है वो 5 रुपये डिविडेंड दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब हमने किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों बराबर के डिविडेंड दे रहे हैं, भले डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसा भी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमारी ABC लिमिटेड कंपनी में। क्यों? क्योंकि देखो इसमें इसका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, कम है, ठीक है, यानी कि वो उसकी इनकम ज़्यादा हो रही है, और उसका जो हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 64% ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि वो अपनी इनकम का ज़्यादा 64% दे रहा है, और जबकि ये जो है अपनी इनकम का सिर्फ 50% डिविडेंड दे रही है, और दोनों के डिविडेंड सेम है। तो इसका मतलब कि ABC लिमिटेड के सस्टेनेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दी कॉम्पिटिटर। तो हमने ABC लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरा है हमारे पास प्रीवियस ABC डिविडेंड पे आउट रेशियो था 30%, ठीक है। तो और अभी जो है वो 50% हो गया। तो इसका मतलब कि ये इंक्रीज़ हो रहा है। अब याद रखो कि यहाँ पे अगर ये इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब कि कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट डिविडेंड जो एक्चुअल डिविडेंड है, जैसे यहाँ पे 5 रुपये दे रही है, तो ये भी 5 रुपये भी इंक्रीज़ होने चाहिए। अगर ये 5 रुपये डिक्रीज़ हो रहे हैं और उसका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे 30 से 50 हो गया, 50 से 60 हो गया, लेकिन डिविडेंड एक्चुअल में जो 5 रुपीज़ है, तो इसका मतलब कि ये कंपनी जो है अपनी इनकम जो है कंपनी की कम जनरेट हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी की इनकम कम जनरेट करेगी, लेकिन कंपनी जो है अपनी डिविडेंड फिक्स्ड अमाउंट पे ही दे रही है, और आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 90% हो, या डिविडेंड आगे जाके कंपनी जो है वो डिविडेंड ना दे, ठीक है। तो ये भी कंपनी की जो है सस्टेनेबिलिटी को सेक्रीफाइस कर देता है या कंप्रोमाइज़ कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, देखें आप जो है सिर्फ इसी रेशियो की बुनियाद पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी इरेशनल अप्रोच होगी। तो आपको जो है एटलीस्ट फंडामेंटल पूरे पता होने चाहिए, आपके पास जो है एनालिटिकल स्किल्स हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, और उसके अलावा आपके पास टेक्निकल एनालिसिस भी आपको आता हो। तो उसके बेसिस पे आप जो है वो अपनी और उसके अलावा आपको मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आपको अपने पेपर ट्रेडिंग की हो, या आपको पता हो कि कौन सी कंपनी अच्छी है, या आपके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो, उसकी बेसिस पे आप यहाँ ये डिसीजन ले सकते हो कि आपने कौन सा स्टॉक पिक करना है, ठीक है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इस वीडियो में कि आप जो है वो इस तरह एनालिसिस करें या उस तरह एनालिसिस करें, ना ही मैं यहाँ पे कोई एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको किस बेसिस पर स्टॉक्स पिक करने चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, सो उसको जो है हम उसी तौर पे रखते हैं। ना ही मैं एक जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, और मैं सिर्फ एक टीचर हूँ जो कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।